अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फ्रेंड्स, इसके कुछ हमारे पास रहते थे पॉइंट्स, तो आज हमने वो डिस्कस करने हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसमें स्टूडेंट्स जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो जो ज्योमेट्री होती है हमारे पास वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है कॉम्प्लेक्सेस की। और उनमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी जिनके अंदर 6 के 6 लिगेंड्स जो हैं, यहाँ पर मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है एम, और ए जो है वो किसी लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई सा भी लिगेंड अगर 6 टाइम्स लगा हुआ है तो वो कॉम्प्लेक्स जो होगा वो आइसोमर नहीं देगा, उसका एक ही आइसोमर होगा। इसी तरह अगर 2 टाइप्स के हैं उनके अंदर भी 5 सेम है और एक डिफरेंट है तो फिर भी उनके अंदर भी ये सिर्फ एक आइसोमर होगा। तो सीज और ट्रांसफॉर्म किसके अंदर होती है? जिनमें हमारे पास A4B2 टाइप हो, यानी 1 टाइम जो आपके पास एक आइसोमर जो लिगेंड लगा हुआ है वो 4 टाइम हो, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 2 टाइम हो, तो देन हमारे पास सिस ट्रांस पॉसिबल हो सकता है। अब सिस फॉर्म कब बनेगी इसके अंदर? जब बी टाइप के लिगेंड्स के ऊपर डिपेंड करेगी कि अगर बी टाइप के लिगेंड आपस में सेम साइड पे हैं तो एडजेसेंट हैं, देन वो सिस फॉर्म होगी। अगर बी टाइप के लिगेंड आपस में अपोजिट या फिर ट्रांसफॉर्म में हैं तो फिर हमारे पास जो है वो ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा बी के ऊपर। इसकी हमारे पास एग्जांपल है, ये कॉम्प्लेक्स हमें दिया हुआ है आपकी बुक में। इस कॉम्प्लेक्स में देखें 4 टाइम्स आपके पास, इसको ए समझ लें आप, A4 था और B2, और क्लोरीन जो है वो B2 की कैटेगरी में आ जाता है। तो डिपेंड किसके ऊपर अब करेगा? क्लोरीन की पोजीशन उनके ऊपर, कि अगर क्लोरीन एडजेसेंट है तो वो सिस फॉर्म होगा। अब देखें हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये और ये दोनों हमारे पास क्या है? एडजेसेंट पोजीशन पे हैं स्टूडेंट्स। ये एडजेसेंट पोजीशन होती है, ये और ये इनके अंदर जो है वो ट्रांसपोजिशन होंगी। बाकी ये पोजीशन भी एडजेसेंट है, ये पोजीशन भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, इस तरह से हो तो भी एडजेसेंट है। तो स्टूडेंट्स ये सारी की सारी पोजीशन, ये और ये आपस में, ये आपस में, ये आपस में, ये एडजेसेंट है। अपोजिट फिर कौन सी होगी? अपोजिट ओनली ये पोजीशन होगी, ये वाली पोजीशन अपोजिट होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें क्लोरीन दोनों सिस फॉर्म में हैं, एडजेसेंट हैं, तो देन दे आर सिस। अब ये और ये स्टूडेंट्स, ये आप स्ट्रक्चर को इस तरह से 3 डायमेंशनली अगर देखें तो ये क्लोरीन एक ऊपर होता है और दूसरा बिल्कुल ऐसे जैसे वाइट बोर्ड के एक ऊपर हो और दूसरा वाइट बोर्ड के पीछे हो, तो ये बिल्कुल आमने सामने अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो इस फॉर्म में ये हमारे पास ट्रांस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उन दोनों के कलर्स और प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स आता है वो हमने देखना है कि MA2B2C2 टाइप का है। लाइक इसमें आप देखें ए कैटेगरी के भी 2 होंगे, बी के भी 2 होंगे और सी के भी 2 होंगे। अब डिपेंड करेगा सिस और ट्रांसफॉर्म कि कौन सा इसके ऊपर सिस है। हो सकता है ये सिस फॉर्म में हो, ये ट्रांस में हो, ये सिस में हो। अब हम सारे कम्प्लेक्स को सिस ट्रांस नहीं करेंगे, बल्कि हम जस्ट ये देखेंगे कि कौन सा लिगेंड सिस में है और कौन सा ट्रांस में है। लाइक अगर आप इसको देखो तो स्टूडेंट्स इसमें ये दोनों सिस, ये भी सिस में है और ये भी सिस में, ये सारे सिस फॉर्म में है। लेकिन अगर आप इसको देखो आपस में, सिस डाइअमाइन है, यानी डाइमाइन भी सिस फॉर्म में है। फिर ट्रांस डाई एक्वो, ट्रांस डाई ब्रोमो क्रोमियम आयन। तो एक्वा जो है वो इसके अंदर ट्रांस लिखा हुआ है, तो ये स्टूडेंट गलत लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर सिस करना है क्योंकि ये वाली पोजीशन जो है वो सिस पोजीशन है, अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सिस आएगा यहाँ पर वर्ड सिस डाई एक्वो, फिर उसके बाद ट्रांस डाई ब्रोमो, तो ये भी यहाँ पर ये सिस होगा, ये पोजीशन चीज़ है। अब उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर स्टूडेंट देखें, इसमें ट्रांस डाई अमाइन, तो ये तो पोजीशन ट्रांस हुई। उसके बाद सिस डाई एक्वो, तो ये और ये स्टूडेंट हमारे पास ये भी ट्रांस है। उसके बाद सिस डाई ब्रोमो लिखा हो, तो ये और ये भी स्टूडेंट ट्रांस है। ये सारे के सारे यहाँ पर ट्रांस होंगे। कैसे आपको डायगोनल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों ट्रांस हैं, ये और ये भी ट्रांस है, ये और ये भी ट्रांस है। तो ये लास्ट टाइम मैंने 4th ईयर कॉपी पहले भी यहाँ पर करवाई हुई है। चेंजिंग आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे चेंजिंग कर लेनी है, ये पोजीशंस जो हैं वो यहाँ पर ट्रांस पोजीशंस बन जाती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास अदर टाइप उसी के आइसोमर्स हैं कि उसके अदर टाइप कैसे बन सकते हैं। यानी एक स्ट्रक्चर था जिसमें A2 B2 C2 हो, तो उसके जस्ट 2 आइसोमर नहीं बनेंगे, उसके और भी आइसोमर्स बनते हैं। 2 हमने पहले देखे हैं, ये भी उसी में है। इसमें देखें सिस डाई अमाइन, यानी ये दोनों पोजीशंस डाई अमाइन सिस में है। फिर ट्रांस डाई एक्वो, ट्रांस डाई ब्रोमो, तो ये स्टूडेंट्स वही चीज़ है कि ये भी ट्रांस और ये भी ट्रांस, ये सिस है दोनों। नेक्स्ट ये हमारे पास वही स्ट्रक्चर बार बार आ रही है। तो इस तरह से ये आपने स्टूडेंट्स इनको दोबारा से एक दफ़ा देख लें। ये वही चीज़ें हैं, इनमें आप देख सकते हैं कि ये ट्रांस है, ये ट्रांस है और ये भी ट्रांस है। इसमें सिस कौन सा है? ये सिस है स्टूडेंट, ये सिस, ये भी सिस और ये भी सिस है। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट देखें तो स्टूडेंट इसमें ये सिस था, ये भी सिस था, ये सिस था और ये ट्रांस है, ये भी ट्रांस है और ये भी ट्रांस है। तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब ये A4 B2 टाइप ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें हमने देखा था कि ये हमारे पास सिज है, ये भी सिज है, ये पोजीशन भी सिज है। तो ये पोजीशंस देखते हुए आपको अच्छे से पता चल जाना चाहिए कि कौन सी ट्रांसपोजिशंस हैं। ये और ये ट्रांसपोजिशन है, उसके बाद ये सिज है, ये सिज है। लेकिन हमने इसके ऊपर डिपेंड किया था क्लोरीन के ऊपर, क्योंकि ये A4 B2 टाइप थी। मैंने इनको दोबारा से रिपीट करवा दिया है स्टूडेंट। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मेरे से इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।